बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मस यानी महत्तम समापवर्त। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आखिरकार होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के और पढ़ते हैं एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 12 और 16 का सार्व गुणनखंड क्या होगा, बताओ। 12 और 16 का सार्व गुणनखंड क्या होगा। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि भैया इस सार्व गुणनखंड क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ फैक्टर्स। ओके, क्या होगा तो कैसे निकालोगे इसको। निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको निकालने के लिए आप 12 और 16 का निकालोगे फैक्टर। तो 12 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। 16 का फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 8 होगा और क्या होगा, 16 होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 का फैक्टर ये है और 16 यानी कि 16 का फैक्टर ये है आपका सामने। अब हमें निकालना है सार्व गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर। ओके, हमें निकालना है सार्व गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इन दोनों में जो भी उभयनिष्ठ हो, जो भी कॉमन हो, उन्हें हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे कॉमन फैक्टर यानी कि सार्व गुणनखंड, कॉमन फैक्टर्स यानी कि सार्व गुणनखंड। तो दोनों में कौन कौन संख्या कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 4 क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का 12 और 16 का कॉमन फैक्टर यानी कि सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 2 4 में सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है 1 to 4 में, ये है आपका 4। यही हमारा 12 और 16 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। कितना आसान है। सबसे पहले हम किन्हीं भी दो संख्याओं का निकालेंगे कॉमन फैक्टर। तो ये हैं 1 2 4 यानी कि 1 2 4 जो हैं यह 12 और 16 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर यानी कि सार्व गुणनखंड दोनों में कॉमन होनी चाहिए। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा तो हम सार्व गुणनखंड में देखेंगे कि सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, तो ये है आपका 4। तो सबसे बड़ा गुणनखंड 4 है, तो 4 दोनों में कॉमन भी है और सबसे बड़ा भी है। तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि आप कह सकते हैं महत्तम समापवर्त। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और समझते हैं। ओके, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, 18 और 16। एग्जाम्पल 18 और 60। इसका आप मुझे बताओ 18 16 का सार्व गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम 18 का निकालेंगे, क्या इसका निकालेंगे हम लोग गुणनखंड। 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। 16 का निकालेंगे हम लोग फैक्टर। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा एंड क्या होगा आपका 12 होगा और 60 होगा ना।
तो ये संख्याएं हैं 18 के फैक्टर्स और ये संख्याएं हैं 16 के फैक्टर्स। अब हमें दोनों में क्या निकालना है, दोनों का निकालना है कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर यानी कि सार्व गुणनखंड। कौन कौन सा होगा? दोनों में कॉमन कौन कौन संख्याएं हैं? 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है। उसके बाद कोई और संख्या है जो दोनों में कॉमन है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और 6 जो संख्याएं हैं ये दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉमन फैक्टर यानी कि सार्व गुणनखंड। अब 1, 2, 3, 6 में सबसे बड़ी सार्व गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर कौन सा है? यह है आपका 6। तो 6 हमारा 18 और 60 का क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, क्योंकि 6 ही ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 18 को भी डिवाइड कर सकती है और 60 को भी डिवाइड कर सकती है। इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं है सबसे बड़ी जो दोनों को डिवाइड करे। तो ये हमारा 6 जो है यह HCF हो जाएगा। ये तो रहा समझने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी विधि से हम लोग HCF को निकाल सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं कुछ सवाल। तो पहला सवाल ये है कि 12 और 16 का मौसा फाइंड 12 और 16 का मौसा क्या होगा, HCF क्या होगा, आप मुझे बताओ। तो इसका एक विधि है जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि आप बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हो गुणनखंड विधि। इसके बारे में हम लोग लेसन में भी पढ़ चुके हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से भी हम लोग HCF यानी कि मौसा निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना है 12 और 16 का मौसा। तो क्या करेंगे? तो 12 का निकालेंगे गुणनखंड 2, 6, यहाँ पर 2, 3, 3, 1। 16 का निकालेंगे 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। ओके, क्लियर? तो 12 के कौन कौन से आ गए गुणनखंड? ये 2 × 2 × 3। 16 का आ गया आपका 2 × 2 × 2 × 2। क्या करेंगे HCF निकालने के लिए? दोनों में जो भी संख्या कॉमन हो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी एक 2 है, तो 2 नोट कर लेंगे। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं दोनों में कॉमन हो, तो 2 × 2 यानी कि 4। तो हमारा 12 और 16 का जो मौसा है यह 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं एक और सवाल। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड सवाल क्या है? ये है आपका 24 और 36 का HCF क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो 24 का निकालेंगे हम लोग फैक्टर 2, 1, 2, 6, 2, 3, 3, 1। 36 2, 8, 2, 9, 3, 3, 3, 1। ओके, 24 2 × 2 × 2 × 3 सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 36 का क्या है? ये है 2 × 2 × 3 × 3। इससे कैसे निकालते हैं? जो भी कॉमन हो उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी संख्या दोनों में कॉमन हो उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पर उतार लेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 ले लेंगे। यहाँ पर 2 है, नीचे और कोई 2 नहीं है तो छोड़ देंगे। आएंगे 3 पर, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी एक 3 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 12 आंसर हो जाएगा। यानी कि 24, 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्त क्या होगा? यह 12 होगा, क्योंकि 12 जो है वह 24 को भी और 36 को भी डिवाइड कर सकता है। क्लियर? मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, और भी सवाल देख लेते हैं जिन्हें हम कैसे कर सकते हैं। ओके, मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर दिया है
तीसरा सवाल मैं यहाँ पर दिया तीसरा सवाल कि 15, 25 और 13 का HCF क्या होगा। काफ़ी आसान है, इसका हम लोग करेंगे फैक्टर। तो 15 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से जांच करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 और 5 1। 25 या 25 3 2 से भी नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से करेंगे डिवाइड, 5 5 5 1 30। तो 32 से डिवाइड हो जाएगा, 15, उसके बाद 3 5 5 1। ओके, तो 15 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 5, 25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 5, 30 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। हम दोनों में जो कॉमन है वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा HCF हो जाएगा। तीनों में जो कॉमन है वही हमारा HCF हो जाएगा। तो चेक करते हैं 3 को, 3 यहाँ पर है लेकिन 25 में 3 नहीं है। ओके, तो इसे हम छोड़ देंगे, तीनों में जो भी संख्या कॉमन हो उसे ही हम लोग लेंगे। अब आते हैं 5 पर, 5 तीनों में है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को नोट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं है, 2 यहाँ पर है लेकिन 2 और कहीं नहीं है। तो बस एक 5 ही ऐसा अंक है, संख्या है जो तीनों में कॉमन है और सबसे बड़ी है। और यह जो 5 है ये तीनों को 15 को 25 को 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकती है। तो ये हमारा मौसा हो जाएगा। ओके, ये हमारा HCF यानी कि मौसा हो जाएगा 5। ओके, आगे देख लेते हैं। यह है आपका 12, 16 और 28 का HCF क्या होगा। तो 12 का निकालेंगे फैक्टर, 2 6 2 3 3 1, 16 2 8 2 4 2 2 2 1। 28 का निकालेंगे ऐसे ही हम लोग, 2 4 2 7 और 7 ये होगा 7 1। ओके, लिखेंगे यहाँ पर 12 क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, 16 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 28 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 नोट कर लेंगे, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 यहाँ पर नोट कर लेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 है लेकिन इसके अलावा कहीं भी 3 नहीं, छोड़ देंगे। अब यह नीचे आएंगे 16 वाले में 2 है और भी कहीं 2 नहीं है, 7 भी कहीं नहीं है, तो छोड़ देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 आपका 12, 16 और 28 का क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो ये रहे आपके कुछ सवाल जिसको मैंने हल किया। आशा करता हूँ आप लोगों ने समझा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए और पूछिए कि आपको यहाँ पर डाउट है।